बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जाइंट कीमा बन। बेसिकली हम एक बन बनाएंगे बड़े साइज़ का, जिसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे। तो ये बन जो है तकरीबन 2 पाउंड का होगा और देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा और खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होगा। तो शुरू करते हैं। एक गिलास लिया है मैंने, इसमें आधा कप मैंने नीम गर्म पानी डाला है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के खमीर और 1 खाने का चम्मच भर के चीनी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 3 मिनट तक, ताकि ईस्ट एक्टिव हो जाए। ये एक बर्तन मैंने लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे दूध, खुश्क दूध है 4 खाने का चम्मच, ये डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें घी भी 4 खाने का चम्मच है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1 अदद अंडा डालने के बाद 1 चाय का चमचा मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पहले इन सब चीज़ों को। तो ये देखें, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। ये देखें मैं इस तरह कर रही हूँ तो ये बिल्कुल जम रहा है आपस में। ये बेहतरीन सा मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर जो हमने ईस्ट एक्टिव करने के लिए जो हमने रखा था, तो ये मैं कप डाल देती हूँ। तो यही काफ़ी है और पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेहतरीन सा गुन गया है। इस डो को हमने ज़्यादा ना नरम रखना है ना सख्त रखना है, नॉर्मल सा डो गूंदना है। गुन गया है तो अब इसको हम रखेंगे ढक के 3 घंटे के लिए रेस्ट इसको देंगे, ताकि ये डबल हो जाए। पैन मैंने लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ कीमा। ये कीमा बीफ का है और आधा केजी है। हम सिर्फ कीमे को डालकर इतनी देर भुनेंगे कि इसके अंदर जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए। पानी ख़त्म हो जाएगा तो कीमे के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अभी मज़ीद पानी निकल रहा है, तो इसी तरह हम इसको थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर मैं थोड़ा सा ये 2 जवे लहसुन मैंने इसको लेके कूटा है और इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके डालने से ये होगा कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा कीमे की अगर थोड़ी बहुत स्मेल होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल पानी अब सूख गया है। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसी तरह इसको भूनती रही हूँ मीडियम आंच पे। कीमे को अब हम निकाल देंगे पैन से और अब इस पैन में हम डालेंगे मक्खन। यह 2 खाने का चम्मच मक्खन है, तो ये हम डाल देते हैं। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा 2 खाने के चम्मच भर के, और मैदा मक्खन को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूंगी। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें बारीक वाली, जिसको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है। मिर्चें हैं छोटी बारीक वाली, ताकि थोड़ा सा हमारा जो फिलिंग है स्पाइसी हो जाए। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी मैदे के साथ। अब इसमें मैं कीमा डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई किया था, तो ये मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ये 3 अदद प्याज है जिसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक चॉप किया हुआ है, तो ये मैं डाल देती हूँ। अब हमने इतना इसको पकाना है ताकि जो प्याज का जो पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा भर के नमक और आधे चाय का चमचा भर के काली मिर्चें और नमक डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी, भूनूंगी अच्छे तरीके से, तमाम चीज़ें यकजा हो जाए और प्याज भी नरम हो जाए, और जब तक हमारा कीमा भी अच्छा से कुक हो जाएगा। ये देखें प्याज नरम हो गया है, यकजा हो गया, हर चीज़ बेहतरीन सा बन गया है, बिल्कुल खुश्क सा बन गया है। तो अब मैं इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसके अंदर धनिया डाल देती हूँ। धनिया को भी मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। अब डो जो है वो डबल हो चुकी है, 3 घंटे गुजर चुके हैं, बेहतरीन सा हमारा डो तैयार है बनने के लिए। तो इसको अब हम इस बर्तन से निकाल देते हैं। 2 पेड़े मैंने बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये डो जो हमने बनाया है इसको हम फैलाएंगे रोटी की तरह, बड़ा सा बन बनाएंगे हम। तो इसके लिए उस हिसाब से जैसा हमारा मोल्ड है उसके हिसाब से हम इसको बेलेंगे और मोटी सी रोटी बना देंगे। तो मैंने जो मोल्ड लिया है वो 2 पाउंड के केक का मोल्ड है, तो उसके हिसाब से मैं इसको फैला रही हूँ। ना बहुत मोटा रखना है ना बहुत पतला रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मैंने थिक रखा है। ये मोल्ड है, मैंने इसको घी से ग्रीस कर दिया था। आपकी मर्जी है, आप घी मक्खन जिससे भी ग्रीस करना चाहें। तो ये हमने लेके इस मोल्ड में डाल दिया। देखें आराम से डालेंगे और इसके साइडों से इसको ऊंचा करेंगे, तकरीबन आधा इंच तक हम ऊंचा करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कीमे की फिलिंग करनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कीमे की फिलिंग बन के अंदर रहे, बन से बाहर ना निकले। तो ये हम छोटा सा एक दीवार सा बना देंगे ताकि कीमा इसके अंदर रहे। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमने जो कीमे की फिलिंग जो तैयार की थी ये ठंडी हो चुकी है। ठंडा कीमा डालेंगे, गरम हमने नहीं डालना। ये कीमे की फिलिंग मैं सारी इसमें डाल देती हूँ। तो ये सारी फिलिंग मैंने डाल दी है। अब हल्के हल्के हाथों से इस फिलिंग को दबाएंगे ताकि ये जो हमने आधे इंच ऊपर ऊंचा किया है डो को, उसके अंदर ये बैठ जाए अच्छे तरीके से।
इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे भी मैंने इस पेड़े को भी इसमें से थोड़ा सा पेड़ा मैंने अलग कर दिया डेकोरेशन के लिए, ताकि हम अपने बन को ऊपर से डेकोरेट करें। उसके बाद इसको मैंने उसी तरह फैला दिया और अब देखें मैं इसके ऊपर कीमे के ऊपर इसको डाल देती हूँ और कीमे को अच्छे से ढक देती हूँ। ऊपर वाले डो को नीचे वाले डो तक मिलाएंगे हम। जो नीचे हमने आधे इंच की दीवार बनाई थी उसके साथ जोड़ेंगे हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ऊंचा किया था वो भी बैठ जाएगा। तो ये हल्का हल्का हमने कर दिया, ये सेट हो गया। ये दूसरे पेड़े से मैंने थोड़ा सा डो निकाल दिया था, इसको मैं फैला रही हूँ। फैला के इसके मैं बारीक बारीक से स्टेप्स काटूंगी, पट्टियाँ काटूंगी। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं और ये देखें बन के ऊपर इसको आराम आराम से एक एक करके लगाते जाएंगे। जैसे आपको पसंद है वैसे डिज़ाइन बना, जो मुझे अच्छा लगा मैंने बना दिया है। तो ये देखें इस तरह करके हल्के हाथों से रखेंगे और हल्का सा दबा देंगे। तो इस तरह करते हुए मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। ये हो गया और ये आखिर में मैंने 3 ये स्ट्रिप्स बचा के रख दी थी। तो ये इसका मैं इस तरह चिड़िया सी बना के डिज़ाइन बना दूंगी और इसको हम ऊपर सेंटर में लगा देंगे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लाऊं। बहुत मेहनत से मैं ये नई रेसिपीज़ लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। तो ये आखिरी स्टेप भी ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन गया है। अब ये तैयार है। ढक देंगे शॉपर से, किसी चीज़ से भी, जिससे आप चाहें कपड़े से भी रख सकते हैं। तो इस तरह करके हम आधे घंटे के लिए दोबारा इसको रेस्ट देंगे ताकि ये फूल जाए। आधा घंटा गुजर चुका है और देखें ये फूल गया है, ये राइस हो चुका है मज़ीद। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अंडे की जर्दी मैंने निकाल के रख दी थी, इसको फेंट के इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे। लेकिन ब्रश बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये राइस हो चुका है। अगर हमने ज़रा सा भी ज़ोर लगाया तो फिर जो ये राइस हो गया वो बैठ जाएगा। तो बन है, बन के लिए मेहनत और बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो आपका बेहतरीन किस्म का बन जाएगा, बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन। तो इसी तरह आराम आराम से मैं पूरे बन पे अंडे की जर्दी लगा दूँगी। तो ये हो गया है। सफ़ेद तिल है, ये हल्का-हल्का सा ये मैं डाल देती हूँ। ये ब्लैक कलर के भी तिल है मेरे पास, थोड़ा-सा ये भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास ब्लैक तिल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कलौंजी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ये देखिए बेहतरीन सा रेडी हो गया और हम इसको ओवन में नहीं बल्कि पैन में बना रहे। तो ये चूल्हे पे मैंने पैन पहले से चढ़ा दिया था स्टैंड रख के, तकरीबन 15 मिनट पहले मीडियम आंच पे रखा। तो ये अच्छा खासा गर्म है। इसमें ये हम रख देते हैं और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पका देते हैं। तो ये 30 मिनट गुजर चुका है, ऊपर कलर नहीं आया। तो ऊपर कलर आने के लिए इस दफ़ा मैं कोयले का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस दफ़ा मैं करके आपको दिखाऊंगी और ये बन इसी तरह बनाऊंगी। तो ये कोयला है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर दिया। तो ये मैं डाल देती हूँ और मैं जहाँ जहाँ पे मैंने रखना है वहाँ फैला देती हूँ। बस इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। 10 मिनट के लिए हम रखेंगे तो इसको हल्की हल्की से हवा आपने ज़रूर देना है। चूल्हा नीचे से जल रहा है, साथ साथ ये ताकि ऊपर कलर आ जाए। बन पक जाएगा लेकिन ऊपर कलर के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो कोई मसला नहीं, ऊपर कलर नहीं आएगा लेकिन आपका बन अच्छा सा पक जाएगा। तो ये 10 मिनट मैंने ऐसे ही रखा। देखिए कोयले कितने छोटे हो गए हैं पहले से और ये बन आपका ज़बरदस्त ऊपर से कलर आ गया है। और जो लोग ओवन में बनाना चाहते हैं 20 से 25 मिनट तक 180 डिग्री पर अगर आपको करेंगे तो आपका बेहतरीन सा बन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा मक्खन से ग्रीस कर देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाए और फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये इसके ऊपर मैं कपड़ा रख के 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद रेस्ट दे दूँगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम इसमें से मोल्ड से निकालेंगे। तो उससे पहले एक दफ़ा छुरी से हल्का सा एक दफ़ा फेर देते हैं कि अगर कहीं चिपका हुआ तो, क्योंकि जर्दी हमने लगाई थी अंडे की, उसकी वजह से चिपक सकता है। तो ये देखिए मोल्ड से मैंने निकाल दिया। नीचे वाला हिस्सा भी इसको अलग कर देती हूँ मोल्ड का। और ये देखिए कितना खूबसूरत नीचे से कलर आया हुआ है और ये मैंने चूल्हे पे बनाया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और मैं आपको बताती हूँ कितना नरम है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन बना है, बड़ा है, फिलिंग से भरा हुआ है अंदर, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये अच्छा सा प्यारा सा बन मैंने रेडी कर दिया और आपके सामने सब कुछ किया। ऊपर कलर आने के लिए मैंने
कोयले से इसका कलर लाई हूँ ताकि अच्छे से कलर आए। तो इसे कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा बना है अंदर से कैसा लग रहा है और टेस्ट भी करेंगे। पहले इसको मैं काट देती हूँ। देखिए मैंने काट दिया है तो मैं ये निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मज़ेदार कीमे की फिलिंग की और बन की। वाओ! ये देखें कितना बारीक सा हमने डो फैला के नीचे और ऊपर रखा था और देखें डबल हो गया है बेहतरीन सा। ये देखें कीमा भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ये देखिए कितना नरम है, बहुत नरम सा और ज़बरदस्त बना हुआ है। ये देखें ये लेयर्स बनी हुई है बाकायदा। वाओ! बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत लाजवाब। टेस्ट वाइज़ बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब बना हुआ है। हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है। बन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और कीमे का तो जवाब ही नहीं। तो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जाइंट बन कैसे हमने बनाया। पहले पे आपको मैंने इसका बताया कैसे आप घर में देसी ओवन बनाएं और ऊपर से भी कलर लाएं। बेहतरीन सा ये ज़बरदस्त किस्म का बन बिल्कुल केक की तरह मैंने आपको बना के दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।